बड़ी खबर, एक बड़ा हादसा देर रात आधी रात हुआ मध्य प्रदेश के हरदा के पास। एक ही जगह पर एक के बाद एक दो ट्रेन हादसे, अब तक 16 की मौत। ये बड़ा हादसा, खबर जो आ रही है डराने वाली वो ये कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यह आंकड़ा 16 हो चुका है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो चश्मदीद हैं, जिन लोगों ने शव देखे हैं, जो ग्रामीण बचाव और राहत के काम में एनडीआरएफ की टीम के साथ लगे हुए हैं, उनके अनुसार 16 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने इस बात की पुष्टि कर दी है। खिड़किया स्टेशन के बीच यह हादसा हुआ है। रेलवे के अनुसार नदी के बाद एक पुलिया थी, जिसमें पुलिया धंसने से ट्रेन पटरी से उतर गई और अब तक इतने लोगों की मौत हो चुकी है। 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 बच्चे, 6 पुरुष और 7 महिलाएं। ये बड़ा हादसा हुआ है देर रात मध्य प्रदेश के हरदा में, जहां 2 ट्रेनों के एक पुलिया से नीचे उतर जाने की खबर आई और उसके बाद मौतों का जो सिलसिला था वो लगातार बढ़ता गया और इस वक्त सुबह होते होते सुबह के 7 बजे हैं, जबकि 16 लोगों के शव अभी तक निकाले जा चुके हैं। और इस हादसे में 3 बच्चों की मौत हुई है, महिलाएं हैं और कुछ पुरुष भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा हादसा हुआ है मध्य प्रदेश के हरदा में। 3 बच्चे, 7 महिलाएं इसमें शामिल हैं। हालांकि जब यह हादसा हुआ, पुलिया धंसने से 2 ट्रेनें एक के बाद एक, पहले कामायनी एक्सप्रेस और उसके बाद जनता एक्सप्रेस। कामायनी एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतरे और 5 डिब्बे और एक इंजन जनता एक्सप्रेस का पटरी से उतरा। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मरने वालों में 3 पुरुष, 3 बच्चे, 6 पुरुष, 7 महिलाएं हैं। S1 से लेकर S11 यानी कि 11 बोगियां जो हैं वो प्रभावित हुई हैं। जनता एक्सप्रेस की 5 बोगियां, S2, 3, 4, 5, 6 ये जनता एक्सप्रेस की बोगियां हैं। कुल मिलाकर दोनों ट्रेनों की 16 बोगियां पटरी से उतरी हैं, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हैं। 200 लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है। ये एक राहत की बात है, लेकिन अभी भी एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। हालांकि जो बारिश वहाँ पर लगातार हो रही है, उसकी वजह से राहत और बचाव के काम में परेशानियाँ आ रही हैं और ये काम काफ़ी तेज़ नहीं चल पा रहा है। मुसीबत और परेशानियाँ इसलिए भी ज़्यादा हैं कि यहाँ पर इस जगह तक पहुँचने के लिए रेलवे ट्रैक का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी वजह से परेशानी और ज़्यादा है। राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ की टीमों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हादसे की जगह की, लेकिन एनिमेशन के जरिए भी हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे है, किस तरह से पुलिया से एक के बाद एक 2 ट्रेनें गिरी हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में यह हादसा हुआ। कामायनी एक्सप्रेस जो कि मुंबई से आ रही थी और बारिश बीच में हो रही थी, मौसम ख़राब है, बारिश लगातार हो रही है और जब हरदा के पास ये ट्रेन गुजरी तो एक छोटा सा स्टेशन वहाँ पर पड़ता है हरदा के पास, जहाँ यह हादसा हुआ। पुलिया है, एक पुलिया, और उधर से दूसरी ट्रेन आ रही थी जनता एक्सप्रेस। दोनों एक ही जगह, क्योंकि पुलिया धंस गई, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और बारिश होने की वजह से मिट्टी हट गई। मिट्टी हटने के बाद जो पटरी थी, पटरी धंस गई। और यह हादसा आखिर हुआ कैसे, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु। इस वक्त हम रेल भवन में मौजूद हैं और आप ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये रेल के अधिकारियों ने, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी हैं, उन्होंने ये पूरा तैयार किया हुआ है कि दरअसल हादसा हुआ कैसे और कैसे ट्रेनें गुजर रही थी। ये आप देखिए, ये डाउन लाइन है जो मुंबई से होते हुए, जो कामायनी एक्सप्रेस है वो डाउन लाइन से मुंबई से होते हुए बनारस की तरफ जा रही थी और ये अप लाइन है।
इस ट्रैक पे जनता जो एक्सप्रेस थी वो पटना से होते हुए आगे मुंबई की तरफ जा रही थी। ये एग्जैक्ट लोकेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है जो भिरंगी और खिड़कियाँ के बीच में है। ये जो लोकेशन है, ये जो नदी जिसकी बात की जा रही है उससे थोड़ा पहले है, उसको पार करके ये जो लोकेशन है यहाँ पे है। यहाँ पर छोटी छोटी कुछ पुलियाँ बनी हुई हैं और इसके आसपास जो है वो पूरा इलाका यहाँ पे काली मिट्टी है। और बताया जा रहा है कि जब 8 मिनट पहले इस ट्रेन से कमायनी के जाने से पहले, जब 8 मिनट पहले इधर से ट्रेनें गुजरी थी तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था। लेकिन 8 मिनट बाद ही जब 11:30 बजे के आसपास कमायनी और जनता एक्सप्रेस की ट्रेनें पहुंची तो न सिर्फ वहां पे बहुत ज्यादा अचानक से पानी वहां पर आ गया था, बल्कि वो जो मिट्टी थी, जो काली मिट्टी थी, उसकी वजह से जो ऊपर की जो ट्रैक्स थे वो टिल्ट कर गए थे, जिसकी वजह से यहां पर डिरेलमेंट हुई। 6 बोगियां कामायनी एक्सप्रेस की और 4 बोगियां जनता एक्सप्रेस की टोटल डिरेल हुई हैं। लगातार बचाव का काम जारी है। मौके पर कई सारी टीमें पहुंच गई हैं और उनकी कोशिश है कि जो लोग डिब्बे में फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हादसे की जगह की तस्वीरें हैं जहां 2 ट्रेन हादसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में ये ट्रेन हादसे हुए हैं, लेकिन रेलवे का क्या कहना है पीआरओ अनिल सक्सेना का। सर पहले ये सुन लेते हैं, आगे बढ़ते इस पर। रजनीश श्रीवास्तव ये हरदा के डीएम है, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रजनीश जी, क्या जानकारी इस वक्त आप हमें देना चाहेंगे? देखिए, रेस्क्यू वर्क अभी लगातार जारी है। हम लोग मौके पर ही इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और अब तक डेड बॉडी का फिगर 20 पहुंच चुका है और बाकी जितने डिब्बे हमारे जितने बोगी थे उनको सबका सर्च कर लिया गया है। उनके अंदर अब एक भी डेड बॉडी नहीं है। बाकी लोग भी रेस्क्यू कर लिए गए हैं। जो घायल थे उनको ट्रीटमेंट शुरू करके उनको रवाना करना भी शुरू कर दिया गया है जी। हाँ, जो लोग रात को कुछ फ्लैश फ्लड में जो लोग रह गए थे उनकी सर्च अभी भी 20-25 किलोमीटर के दायरे में हम लोग कर रहे हैं जी। श्रीवास्तव साहब, पता चल पाया कैसे हुआ यह हादसा? अब ये ट्रेन वाले अपनी तरफ से इंक्वायरी कर रहे हैं। डीआरएम भी मौके पे आ गए हैं और वो शायद इंक्वायरी भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है, रात को कल से लगातार पूरे हरदा जिले में काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और उसका एक बहुत बड़ा परिणाम ये था कि इस इलाके में जहाँ से ट्रेन गुजरती है उस क्षेत्र में काफी ज्यादा बारिश हुई और उसके कारण ऐसा लगता है कि ट्रेन की पटरियों के नीचे का जो मिट्टी का जो हिस्सा रहता है वो पूरा कट गया, जिसके कारण पूरी ट्रेनें, दोनों ट्रेनें डिरेल हो गई। जी श्रीवास्तव साहब, 20 आपने बताया कि 20 शव अभी तक बरामद हुए हैं। क्या इस बात की आशंका कि ये तादाद बढ़ सकती है? देखिए, सर्च हमारा अभी जारी है जी। और रेस्क्यू इस वक्त कैसे चल रहा है, बचाव का काम? जितने लोग घायल थे उनको सबको ट्रीटमेंट दे दिया गया है। हमारे साथ 15 डॉक्टरों की टीम है और वो लगातार इसमें लगी हुई है। जिसके अलावा जिनको जो घायल लोग जो जाना चाह रहे हैं उनको सामान सहित उनको विदा भी किया जा रहा है। उनके खाने पीने की व्यवस्था और नाश्ते की व्यवस्था भी देख ली गई है। वो सारी व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं जी। और घायल कितने थे जिनको आपने बताया कि... घायल अभी तक जो गंभीर घायल निकले हैं वो करीब 100 से ज्यादा निकले हैं, जिनमें कुछ न कुछ मेजर फ्रैक्चर निकला है और उसका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। माइनर जो घायल थे, किसी को दूध आए, किसी को खरवा चाहिए, किसी को कुछ मेजर नहीं हुआ, उनको ट्रीटमेंट देके जहाँ वो जाना चाह रहे हैं उनको विदा भी करते जा रहे हैं। अभी क्या श्रीवास्तव साहब और भी लोग ऐसे हो सकते हैं जो फंसे हों, डब्बे में हों, पानी में हों? मैं फिर कह रहा हूँ, अभी हमारा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है जी। और वहाँ पर किसी तरह की कोई तकलीफ सर्च ऑपरेशन में आ रही है? देखिए, रात में बहुत तकलीफ हुई क्योंकि रात में बारिश भी थी और अंधेरा भी था, लेकिन अब सुबह से बारिश बंद हो गई है और पर्याप्त लाइट हो गई है, तो हम लोगों का ये काम और भी बिस्तर हो गया है चालू और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ये 2-3 घंटे के अंदर हमारा वो रेस्क्यू ऑपरेशन, जो सर्च ऑपरेशन, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। रजनीश जी, जो लोग वहाँ पर हैं इस ट्रेन के, वो इस वक्त कहाँ हैं? और जो लोग घायल हुए हैं, अगर उनकी कोई जानकारी उनके परिजनों को दी जाए तो उसके लिए कोई इंतजाम आपकी तरफ से किया गया है? कुछ लोगों को इटारसी स्टेशन भेज दिया है और उनको बाकायदा वहाँ पे उनको हेल्प डेस्क भी बना दिए गए हैं रेलवे के द्वारा। उसकी जानकारी आपको रेल वाले दे सकते हैं, वहाँ से उनको पूरी सपोर्ट मिल रही है जी। अब मैं थोड़ा दूसरे काम में रजनीश जी, बिल्कुल हम चाहेंगे बस आप थोड़ी सी जानकारी हमें और दे दें, ये भी महत्वपूर्ण है। आप बात कर रहे हैं, आपने समय निकाला है इतने मुश्किल समय में हमारे लिए, बल्कि देश आपकी बात इस वक्त सुन रहा है। रजनीश जी, इस वक्त वहाँ
क्या स्थिति है, अगर हम आपसे ये जानना चाहें? स्थिति देखिए, डेड बॉडी जो आ गई हैं उनको सबको हम लोग बाकायदा नॉमिनेट करके उनका पीएम की व्यवस्था भी करवा दी है। उनके रिश्तेदार यदि कोई आ रहे हैं तो उनके साथ जी कार्रवाई होगी। बहुत धन्यवाद रजनीश श्रीवास्तव, डीएम हरदा की, जिन्होंने कहा है कि 20 लोगों की मौत की पुष्टि हरदा के डीएम ने यहां पर की है, जिलाधिकारी ने की है। 100 से ज़्यादा घायल उन्होंने बताए हैं और उन्होंने कहा कि काफ़ी तकलीफ आ रही थी रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी। लेकिन इस वक्त उन्होंने कहा है कि अभी भी हमारा राहत और बचाव का काम चल रहा है। हरदा के पास जो 2 ट्रेन हादसे हुए हैं उनमें 20 लोगों की मृत्यु हुई है। हरदा के डीएम रजनीश श्रीवास्तव ने अब से कुछ देर पहले आज तक को ये बताया है कि 20 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। 11 डिब्बे कामायनी एक्सप्रेस के, 5 डिब्बे जनता एक्सप्रेस की पटरी से उतरे हैं। लेकिन रेलवे के अनुसार हादसे में अब तक क्या हुआ है, माचक नदी में नहीं गिरी हैं दोनों ट्रेनें। पहले यह कहा जा रहा था कि माचक नदी में गिरी हैं, छोटी पुलिया पर पटरी से उतरी हैं ट्रेन। माचक नदी पर ये एक छोटी पुलिया बनी हुई है जहां पर पटरी से उतर गई हैं ट्रेन। पहले कामायनी एक्सप्रेस पटरी से उतरी, जिसके 11 डब्बे नीचे पटरी से उतर गए हैं, और उसके बाद जनता एक्सप्रेस जो कि पटना से आ रही थी पटरी से उतरी है, और जनता एक्सप्रेस के 5 डिब्बे और इंजन उतरा है। हादसे से 8 मिनट पहले 2 ट्रेनें यहीं से गुजरी थी, तब तक ये पटरी बिल्कुल ठीक थी, ये पुलिया बिल्कुल ठीक थी। पुलिया धंसने से पटरी से उतरी है ट्रेन, क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी, उसकी वजह से मिट्टी वहां से खिसक गई थी, और ये वजह हो सकती है पुलिया धंसने की। अचानक पानी आने से पुलिया धंसने की आशंका है, ये रेलवे का कहना है, ये कहना है रेलवे के पीआरओ सक्सेना साहब का। तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जनता एक्सप्रेस आ रही थी पटना से, तो इस वक्त हम आपको सीधे पटना लिए चलते हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं। अभिषेक, देर रात यह हादसा हुआ, जाहिर सी बात है सुबह अभी हुई है, वहां लोगों को बात पता चली होगी, क्या स्थिति इस वक्त वहां पर है? देखिए सईद, हम इस वक्त पटना जंक्शन पर खड़े हैं। कुछ दूर पहले राजेंद्र नगर टर्मिनल है, जहां से ये जनता एक्सप्रेस जिसे पटना कुर्ला कहा जाता है वो खुलती है, और सोमवार की रात यानी 3 तारीख को रात 11:55 में ये ट्रेन यहाँ से खुली है, और तकरीबन 24 घंटे के बाद हरदा के पास ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है। अभी तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों तक नहीं पहुँची है, लेकिन जो हमें रेलवे डिवीज़न, जो दानापुर रेलवे डिवीज़न उसके तरफ से जो बताया गया है, उसके मुताबिक 4 बॉगियां और 1 इंजन इसमें डिरेल हुआ है। साथ साथ जो S1 और S2 जो इस जनता एक्सप्रेस के हैं वो इफेक्टेड हुए हैं, और 2 जो जनरल बॉगी है वो हुई है। इसके अलावा सईद, इसमें एक नंबर भी जारी किया गया है, हेल्पलाइन नंबर, जिसका नंबर है 061152332398। ये एक नंबर जारी किया है दानापुर डिवीजन ने। लेकिन एक बार फिर से नंबर बता दीजिए, ज्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं पहुंच रही। देखिए, ये दानापुर डिवीजन का नंबर है, खासकर इस जनता एक्सप्रेस के लिए जो लोग इससे गए थे। ये जो नंबर जारी किया है वो है 061152332398। मैं फिर से दोहराता हूँ, 061152332398। ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, पटना जंक्शन पर है। साथ साथ जो राजेंद्र नगर टर्मिनल है वहाँ पर भी 2 कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं, जो थोड़ी देर में फंक्शनल हो जाएगा। लेकिन अभी तक यहाँ इंक्वायरी के लिए लोग नहीं दिखाई दिए हैं पटना जंक्शन पर। सईद, अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, हम दोबारा आपके पास आएंगे और जानकारी भी हासिल करेंगे। राहत और बचाव का काम इस वक्त भी चल रहा है, लेकिन रजनीश श्रीवास्तव जो कि हरदा के जिलाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। गंभीर रूप से घायल लोग ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन 20 लोगों की मौत की पुष्टि हरदा के डीएम ने की है। हम